सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक सफल जीवन की दिशा धारा और बहुत ज्यादा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि जो भी स्टूडेंट्स, जो भी यूथ इस बुक को गुरु तत्व का, परमात्मा का, उस अनदेखी अनजानी सत्ता का या सविता देवता का आशीर्वाद मान के सुन रहे हैं, उन्हें जरूर डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिलेगा। बहुत सुंदर खूबसूरती से गुरुदेव ने एक एक स्टेप बताया है आगे बढ़ने के लिए, और हमें किस चीज की जरूरत है उसके लिए वो सारे टूल्स एंड टिप्स भी इस बुक में आए हैं। तो आइए सर्वप्रथम प्रार्थना करते हैं सारे यूथ के लिए, सारे युवा वर्ग के लिए, कि उनका जीवन मंगलमय हो, उनका जीवन यशस्वी हो, तेजस्वी हो, ओजस्वी हो, और वो अपने भीतर की शक्ति से हमेशा जुड़े रहें। एक गायत्री मंत्र इसी भाव के साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। हमें 4 सूत्रों की बात समझा रहे थे गुरुदेव, 4 चरण। पहले हमें गुण समझाए 3 और उसके बाद 4 चरण। उसमें है समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी। समझदारी को हमने पिछले में समझा कि समझदारी क्या है, एक तरह का संयम है, एक तरह की दूरदर्शिता है। और समझदारी की आवश्यकता क्यों समझी? समझदारी की आवश्यकता इसलिए है कि वो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी में हेल्प करती है समझदारी। अगर हम समझदारी से निर्णय लें अपने जीवन के, तो और लॉन्ग टर्म सोचकर निर्णय लें, शॉर्ट टर्म निर्णय नहीं लेंगे, तो हमें वो हमें हमारी हेल्प करने वाला और किसी की हेल्प भी करने वाला। क्षणिक जो होता है ना, टेम्परेरी हैप्पीनेस की तरफ भागने नहीं देती है समझदारी। अब बात करें ईमानदारी की। ईमानदारी कहाँ चाहिए? ईमानदारी हर चीज में चाहिए। अपने आपको डिसिप्लिन में रहना है तो आपको अपने आप से ऑनेस्ट रहना है। आपको किसी फ्रेंड के साथ बात करनी है तो आपको ऑनेस्ट रहना है। आपको अगर अपनी पढ़ाई करनी है तो आपको ऑनेस्ट रहना है। आपको अपना बिजनेस करना है, कोई पैसे का लेन देन है, तो आपको ऑनेस्ट रहना है। सबसे ज्यादा ये ऑनेस्टी कहाँ काम आती है? खुद के साथ ऑनेस्टी। कई बार तो हम खुद को ही धोखा दे देते हैं। हमको अपनी कमियां पता होती है लेकिन उनको एक्सेप्ट नहीं करते। तो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए अपने स्वभाव के प्रति। सबसे पहले हम जो है, जैसे हैं, ठीक है, हमने एक्सेप्ट किया और हम उस पर काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, जल्दी आगे बढ़ेंगे। उस तरह का एक्सेप्टेंस मन में होना चाहिए। तो इसे गुरुदेव के शब्दों में पढ़ते हैं। ईमानदारी का अर्थ मोटे रूप में आर्थिक लेन देन में प्रामाणिकता बरतना माना जाता है। वस्तुतः वह उतने क्षेत्र तक सीमित नहीं है। ईमानदारी हमें अपने प्रति, भगवान के प्रति, परिवार के प्रति व समाज के प्रति भी रहना चाहिए। हम अपनी आत्मा के दरबार में झूठे बेईमान साबित ना हो सके। जैसे भीतर हैं वैसे ही बाहर रहे। छल, झूठ, कपट, फरेब किसी भी प्रकार हमारे भीतर प्रवेश ना करे। पारिवारिक जिम्मेदारी के प्रति हम अपना फर्ज निभाएं। ईमानदारी बरतना सरल है, जबकि बेईमानी करने वाले अनेक प्रपंच रचने और छल अपनाने पड़ते हैं। स्मरण रखने योग्य तथा तथ्य यह है कि ईमानदारी के सहारे ही कोई व्यक्ति प्रामाणिक और विश्वासी बन पाता है। वह जन जन का स्नेह, सहयोग, सम्मान पाता है। बेईमान व्यक्ति भी चाहेगा कि उसका नौकर ईमानदार हो। तो वही बात गुरुदेव देखो यही समझा रहे हैं कि ईमानदारी का मतलब खाली फाइनेंशियल टर्म्स में नहीं होता। ईमानदारी का मतलब, जैसे मान लो मैंने एक अपने लिए टाइम टेबल बनाया, एक चेक लिस्ट बनाई, ठीक है, वो मुझे किसी को नहीं दिखानी, अपने लिए बना रहे। पर हम इतना ज्यादा नॉन एक्सेप्टेंस जोन में चले जाते हैं कि अपने आप को एक्सक्यूजेस देने लगेंगे चेक लिस्ट पर। और अगर किसी को दिखानी है वो कि हमने क्या दिन भर में किया, तो हम उसमें भी चीटिंग करने की कोशिश कर सकते हैं। तो हमको ऑनेस्ट रहना है हर तरीके से। और जो ऑनेस्ट होता है ना, वो अपने कर्तव्यों को ऑटोमेटिकली निपटा लेता है, अच्छे से पूरे करता है अपने कर्तव्य। अगर आप ऑनेस्ट हो, आप कोई ऐसा काम करोगे ही नहीं जहां आपको झूठ बोलने की आवश्यकता पड़े। तो ऑनेस्ट जो रहता है, जो ईमानदार रहता है अपनी आत्मा के प्रति, वो सबके प्रति ईमानदार रहेगा। अब मान लो आप लेन देन में, अगर लेन देन की बात करें, उसमें थोड़ा बहुत झूठ छल कपट कर लिया तो उससे लाभ क्या होने वाला है? आपके पास जो श्री आएगी वो पैसा आएगा फिर, और वो पैसा फिर उसी भाव के साथ आएगा, उसी भाव के साथ सारा ट्रांजेक्शन चल रहा है। और हमने अच्छे से समझ लिया कि हाउ इम्पोर्टेंट इज द फीलिंग, भावनाएं कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो और एक बार इंसान झूठ बोलता है तो एक झूठ उसको छुपाने के लिए 10 झूठ बोलने पड़ते हैं। इससे पहली बार शक्ति के साथ, आत्मविश्वास और करेज के साथ सच ना बोल दे पहली बार में, खुद को भी और सामने वाले को भी, तो हमको उस छल कपट में जाना ही नहीं पड़ेगा। तो गुरुदेव ये भी लिखते थे, ये भी कहते थे कि अगर आपको सफलता पाने के लिए ईमानदार, मतलब आप सफलता की राह पे चल रहे हो और अगर आपकी सफलता झूठ से आ रही है ना, तो ऐसी सफलता से अच्छा असफलता को शिरोधार्य कर लो। मतलब अगर मुझे सफल होना है और मुझे उसके लिए 10 बार 10 जगह झूठ बोलना पड़ रहा है, तो क्या फायदा उस झूठ का, जहां हम चैन से सो भी नहीं पा रहे, हमें नींद भी नहीं आ रही चैन से, हमें अच्छा ही फीलिंग नहीं हो रहा। इससे अच्छा तो हम सच के साथ चले,
भले ही फिर सफल होने में टाइम लगेगी, वहां पर ऐसा नहीं कि सफलता मिलेगी नहीं, डेफिनेटली मिलेगी, लेकिन उसमें समय लग सकता है उस सफलता को मिलने में। और दूसरा, लेकिन वो स्थायी होगी, समय लगेगा लेकिन वो स्थायी होगी। और झूठ की नींव पर खड़ी हुई कोई भी सफलता स्थायी नहीं होगी। तो आगे अब गुरुदेव अगले सूत्र की बात कर रहे हैं, वो है जिम्मेदारी। जिम्मेदारियां भगवान ने मनुष्य को अनेक रूपों में सौंपी हैं। हर व्यक्ति शरीर रक्षा, परिवार व्यवस्था, समाज निष्ठा, अनुशासन का परिपालन जैसे कर्तव्यों से बंधा हुआ है। जिम्मेदारियों को निभाने पर ही मनुष्य का शौर्य निखरता है, विश्वास बनता है और विश्वसनीयता के आधार पर ही व्याख्या बनने लगती है जिसके अनुसार उन्हें अधिक जिम्मेदारियां सौंपी जाए। प्रगति के उच्च शिखर पर जा पहुंचने का सहयोग खिंचता चला है। लोग उन्हें आग्रह पूर्वक बुलाएं और सिर माथे चढ़ाएं। अब जिम्मेदारी ना, जो जो इंसान कैपेबल होता है उसको जिम्मेदारी दी जाती है। अब आप एक छोटा बच्चा देख लो, हम जब सब छोटे बच्चे थे तो कभी मम्मी पापा ने मार्केट भेजा क्या 5 रुपए देके भी, कि बेटा नीचे जाके चॉकलेट ले आओ। जब बहुत छोटा बच्चा होता है तो हर चीज मम्मी पापा दिलाते हैं, हर चीज के लिए मम्मी पापा ही जो है सब कुछ कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है थोड़ी थोड़ी उसको जिम्मेदारियां दी जाती है। कभी नीचे मार्केट से दूध ले आओ, कभी थोड़ा सामान ले आओ। फिर जैसे जैसे और बड़ा होता है, जैसे जैसे उसका स्तर बढ़ रहा है फिजिकल फॉर्म में, और जैसे जैसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का सेंस बढ़ रहा है, वैसे वैसे उसको जिम्मेदारी दी जा रही है अलग अलग तरीके की। फिर एक समय आता है जब जॉब में आ जाते हैं हम लोग, और अपनी पढ़ाई वढ़ाई सब अच्छे से कर लेते हैं, तो हमको और बड़ी जिम्मेदारियां आ जाती है। तो जिम्मेदारी हर स्तर पर दी जाती है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका लेवल क्या है, हमारा लेवल क्या है, हम कहाँ पहुंचे। क्या हम विश्वास योग्य हैं कि भगवान हमें कोई बड़ी जिम्मेदारी दे। और जो जिम्मेदार होगा ना वो भागेगा नहीं। बहुत लोगों के, युवाओं के मन में ये होता है कि ये जो यात्रा है, ये जो अध्यात्म है, या ये जो जीवन जीने के सूत्र है ना, ये हमें जो है हिमालय पर ले जाएंगे भगवा कपड़े पहना के। बिल्कुल रॉन्ग धारणा है, एकदम गलत है। बिल्कुल नहीं। अरे, भगवा कपड़े पहन के हिमालय पर जाके क्या करोगे, जब जब कुछ था ही नहीं तो क्या छोड़ा। और असली मजा उसमें है कि ऊंचाइयों पर पहुंचो, एकदम ऊंचाई पर, और फिर खूब खूब बढ़िया हर लेवल पर बढ़िया हो, और फिर छोड़कर दिखाओ तो बात है ना। तब तो डिटैचमेंट और अटैचमेंट की बात आ रही है। जब कुछ था ही नहीं तो छोड़ोगे क्या। तो यहाँ पर जिम्मेदारी के साथ अपने शरीर की रक्षा, अपनी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, तीनों हेल्थ की रक्षा करनी चाहिए। उसके सूत्र हमने अच्छे से पहले समझ लिए कि हम तीनों हेल्थ की रक्षा करने के लिए हमें क्या क्या करना है। हम खा रहे हैं तो हम कैसा खा रहे हैं, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। मेंटल हेल्थ के लिए हमको किताब पढ़नी चाहिए। इमोशनल हेल्थ के लिए हमें अपने इमोशंस को समझना चाहिए। ठीक है। उसके बाद मेरा परिवार के प्रति क्या दायित्व है, हमेशा मम्मी पापा ही हमारे लिए करते रहे, हम बड़े हो गए। पेरेंट्स का काम केवल संस्कार देना है, उसके अलावा कोई काम नहीं है। ये जो हमारे डीएनए में डाल दिया ना कि पापा है तो कमा के लाएंगे, कमाएंगे, हमारी फीस देंगे, और ये सब कुछ दुनिया भर का काम था, जो भी हमारी लग्जरीज है उनको भी पापा को पूरा करना चाहिए, वो पूरा नहीं करेंगे तो हम गुस्सा हो जाएंगे। मम्मी है तो 4 टाइम के खाने की जिम्मेदारी समझे, हमारे कपड़ों की जिम्मेदारी समझे। ये सब इरेज कर दो अपने दिमाग से थॉट। अरे, हम बड़े हो गए, हम समझदार हो गए, हम कब अपनी जिम्मेदारियां उठाना सीखेंगे। एटलीस्ट अपना काम तो खुद करना शुरू करें, परिवार को कंट्रीब्यूट करने में। उनका मत करो, अपनी जिम्मेदारी तो उठाओ, अपनी छोटी छोटी चीजों की। तो परिवार ऑर्गेनाइज हो जाता है, परिवार निष्ठा बनती है। फिर समाज के प्रति हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम पूरे समाज से ही बन रहे हैं, समाज हमें दे रहा है तभी हम आज स्टैंड कर रहे हैं। राइट। समाज कहाँ से बन रहा है, दूध वाला दूध ला रहा है, न्यूज़पेपर वाला न्यूज ला रहा है, सब्जी वाली आंटी सब्जी ला रही है। पूरी दुनिया अपना अपना काम सही तरीके से कर रही है। तो मुझे भी इस समाज के प्रति थोड़ा कंपैशन रखना चाहिए, थोड़ी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। चाहे हम सेवा का एक काम करें कोई छोटा, लेकिन हम करेंगे, चाहे हम किसी भी फॉर्म में करें। दूसरा, समाज निष्ठा का मतलब पंच तत्वों के प्रति भी कर्तव्य निभाने वाली बात है यहाँ पर, कि हम पानी वेस्ट नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं करेंगे, घर में जो कर सकते हैं कम से कम पॉलिथीन यूज करेंगे, ये भी एक जिम्मेदारी का सेंस है। उसके बाद अनुशासन, डिसिप्लिन फॉर सेल्फ एंड डिसिप्लिन फॉर अदर्स। भाई, मेरा अपने प्रति क्या जिम्मेदारी है, मुझे अपने प्रति अपनी सारी जिम्मेदारी उठानी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मम्मी आवाज लगा के चिल्ला रही है, पापा आवाज लगा रहे हैं, उनको बड़ी चिंता हुई पड़ी है। क्यों हम ऐसे काम करते हैं कि मम्मी पापा को हमारी चिंता करनी पड़े, मम्मी पापा को हमारे लिए परेशान होना पड़े, या कुछ सोचना पड़े। नहीं करना चाहिए हमको ऐसा। तो जिसके अंदर जिम्मेदारियां आ गई, उसका उसकी बहादुरी अपने आप जाग जाएगी, ऑटोमेटिकली जाग जाएगी। क्योंकि वो लोगों का विश्वास पात्र बन जाएगा। लोगों को पता है, किसी मम्मी को पता है, पापा को पता है, आपके आसपास वाला, आपको फ्रेंड सर्कल को पता है कि अगर इसको कोई काम दे दिया तो वो तो होना ही होना है। एक कमिटेड इंसान बन जाते हो आप एक प्रॉमिसेबल इंसान बन जाते हो, एक प्रॉमिसेबल ह्यूमन बीइंग बन जाते हो, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो हमको इतना अच्छे से समझना पड़ेगा कि हम समझदारी हमें समझ में आ गई, ईमानदारी के साथ जिम्मेदारी से अपने सारे करे करें। और जो जिम्मेदार होगा उसने तो अपना टाइम मैनेजमेंट वगैरह सब कुछ अच्छे से बैलेंस करेगा, और टॉप पर पहुंचेगा कहीं ना कहीं। और जो टॉप पर पहुंच जाएगा, उस वो बहादुरी के बिना तो टॉप पे पहुंचा नहीं जा सकता, क्योंकि लाइफ तो ब्लैक बॉल और व्हाइट बॉल
दोनों ही डालेगी। तो इसको स्वाध्याय को आगे कंटिन्यू करेंगे कल। आज के लिए इतना ही। आशा है सभी को कुछ ना कुछ मिल रहा होगा हर स्वाध्याय से। और सबसे इम्पोर्टेंट आप सब लोगों के लिए प्रार्थना है कि आप सबका जीवन मंगलमय हो, भविष्य उज्जवल हो। और इसी भाव के साथ अगर आपको ये स्वाध्याय अच्छा लग रहा है तो इसको अपने सारे भाई बहनों तक, अपने यूथ तक, अपने फ्रेंड सर्कल तक, अपने ग्रुप तक जरूर शेयर कीजिए। क्या पता किसके जीवन में कोई परिवर्तन आ जाए। सभी को बहुत बहुत थैंक यू, सभी को प्रणाम।